नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। कश्मीर में हालात बेहतर बनाने के इरादे से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल श्रीनगर पहुंच चुका है। इस प्रतिनिधिमंडल ने वहां तमाम सियासी दलों से बातचीत शुरू भी कर दी है। बातचीत में अलगाववादियों को भी शामिल करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अलगाववादियों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। गिलानी और मीरवाइज जैसे नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मिलने से इनकार कर दिया, जबकि उनके समर्थकों ने प्रतिनिधिमंडल के खिलाफ नारेबाजी की। इन हलचलों के बीच हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख आतंकी सैयद सलाउद्दीन ने कश्मीर घाटी को भारतीय सैनिकों की कब्रगाह बनाने की गीदड़ भभकी दी है। सवाल यही है कि आखिर कश्मीर में शांति आएगी कैसे? आखिर कैसे निकले कश्मीर का हल? कश्मीर घाटी में हालात सुधारने के मकसद से पहुंचे सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का स्वागत उपद्रवी तत्व कैसे करेंगे, शायद इसका अंदाजा हर किसी को रहा होगा। वही हुआ भी। शोपियां में प्रदर्शनकारियों ने प्रशासनिक भवन को फूंक दिया, तो अनंतनाग में भी पत्थरबाजों और सीआरपीएफ के बीच हुई झड़प में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। हिजबुल कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद से ही कश्मीर घाटी हिंसा के दौर से गुजर रही है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में पहुंचे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में 20 से ज्यादा सियासी दलों के नुमाइंदे हैं और कुल 28 सदस्य। लेकिन सबका मकसद एक है, घाटी में अमन बहाल हो, लोगों को मुश्किलों से न गुजरना पड़े। हालांकि अलगाववादियों से बातचीत करने गए नेताओं को न केवल बैरंग लौटने को मजबूर होना पड़ा, बल्कि उनके खिलाफ नारेबाजी भी की गई। एक पीस का वातावरण बने, शांति का वातावरण बने, इस प्रयास में पूरे देश भर में भी हम लोग लगे हुए हैं, पार्लियामेंट में भी लगे हुए हैं। और यहाँ जो आए थे उसका मतलब है इसी प्रयास में आए थे। हमारा मकसद है कि हम कोई बात करे ना करे, हम जरूर बात करने जाएंगे। उन्होंने कह दिया कि अब हम नहीं मिलना चाहते, तो चलिए, तो हमारा इरादा तो साफ है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की पहली बैठक हुई और लोगों की उम्मीदें भी बढ़ती चली गईं। हालांकि हालात की गंभीरता का सबको अंदाजा है और हर कोई भविष्य को देखते हुए ठोस नीति की जरूरत बता रहा है, वो भी बगैर किसी और देरी के। हम लोगों ने जब आईन के अंदर बात की, उसका क्या हशर हुआ? मेरे वालिद साहब ने उस वक्त नरसिम्हा राव को कहा जनाब, ये अंदरूनी खुद मुख्तारी में ज्यादा देरी मत करिए, कहीं ऐसा ना हो कि जब आप देने के लिए तैयार होंगे यहाँ लेने वाला कोई नहीं होगा। और बदकिस्मती से हमें आज वही सूरत हाल नजर आ रही है। एक तरफ हर किसी की कोशिश सियासी बयानबाजियों से हटकर हालात को बेहतर बनाने की है, तो दूसरी तरफ बीजेपी से ही एक अलग सुर सुनाई पड़ने लगा है। ये शख्स कोई और नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी है। ये जो अपनी वहाँ मुख्यमंत्री है महबूबा, ये कभी सुधरेगी नहीं। उसका जो लिंक्स हैं टेररिस्ट एलिमेंट से, वो बहुत पुराने। मैं तो समझता हूँ कुत्ता का पूंछ जैसे है, कभी उसको सीधा नहीं कर सकते। यानी कि महबूबा मुफ्ती के साथ जो गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, हाँ, उसको उसके जगह में प्रेसिडेंट रूल होनी चाहिए। जाहिर है स्वामी का यह अंदाज न पार्टी हित में है और न ही बेहतर माहौल बनाने के लिए कश्मीर पहुंचे प्रतिनिधिमंडल के। और आपको बता दें कि इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता हैं इमरान नबी डार साहब, साथ ही साथ पटना से पूर्व रॉ अधिकारी RSN सिंह और मुंबई से बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं PDP प्रवक्ता वहीदुर रहमान साहब। वहीदुर रहमान साहब, आप ही से मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग न्योता देने की बात करते हैं हुर्रियत समेत तमाम पक्षों को। क्या हुआ लेकिन आज बैरंग लौटा दिया गया जो आपके प्रतिनिधिमंडल के सदस्य गए? देखिए, जब हम बातचीत की बात करते हैं या डायलॉग की बात करते हैं, तो ये एक मतलब प्रोसेस है जिसको आज इनिशिएट किया गया है। पिछले 2 महीने में यहाँ अनरेस्ट रहा, और ये जो जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम है, ये कोई बीजेपी PDP सरकार की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे मुल्क की प्रॉब्लम है जो 1947 से लेकर आज तक चली है। हमने पाकिस्तान के साथ 3 जंगें लड़ी है, हमने कई बार हुर्रियत के साथ डायलॉग प्रोसेस किया है, प्रधानमंत्री के साथ ट्रैक 2 चला, ट्रैक 1 चला, ट्रैक 3 चला, और हुर्रियत अलगाववादी या सेपरेटिस्ट लीडर जिन्हें हम कहते हैं, ये सब लोग प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से उस वक्त मिले हैं, और ये सब डायलॉग प्रोसेस होता चला आ रहा है। गर्व कहने का ये है कि आज जो कश्मीर में अनरेस्ट है, अपने लोगों को बचाने के लिए, कश्मीरी नौजवान को बचाव के लिए जो पैलेट का यहाँ पे परसों ये जो हंगामा चल रहा है,
उन चीज़ों को हम ना इस्तेमाल करें अपने लोगों पे। हमने चाहा चलो ऑल पार्टी डेलीगेशन आता है, जबकि वो मेन स्ट्रीम के लोगों से चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी के लोग हो, कांग्रेस के हो, बीजेपी के लोग हो, सब लोगों से मिल रहे हैं। मुल्क के ऑल पार्टी डेलीगेशन जो यहाँ पे आई है, तो उसमें कुछ लोगों की ये भी राय थी कि हमें सेपरेटिस्ट से रीच आउट करना चाहिए, जिसमें पीडीपी का एक अपना पॉलिटिकल स्टैंड भी है। वी बिलीव इन द आइडिया ऑफ डायलॉग, इन अ डेमोक्रेसी वी आर लिविंग इन, एंड वी बिलीव मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, हो सकता है। ठीक है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनके बगैर मसला हल नहीं हो सकता है, उनसे अगर बातचीत ना की जाए उनके बगैर मसला हल नहीं हो सकता है, आप ये कहना चाह रहे हैं वहीदुर रहमान साहब? देखिए, हम मसला कैसे हल होगा, 60 years वी हैव फेल्ड टू रिजॉल्व अ प्रॉब्लम। हमारी मुल्क में हमारी फॉरेन पॉलिसी में क्लियरली है दैट वी आल्सो सी दिस एज अ प्रॉब्लम। 60 years दिस प्रॉब्लम हैज बीन लिंगरिंग। आज मुल्क में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसको काफी पावरफुल मैंडेट है, और बीजेपी की जो सरकार है, नहीं, तो पहले आप सीधा जवाब दीजिए ना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनके बिना हल नहीं हो सकता ना, उनसे बातचीत किए बगैर? सिर्फ हाँ या ना में जवाब करें, उसमें कोई शक नहीं है, उनसे भी लेकिन ऐसे लोगों से बातचीत करके क्या फायदा जो पत्थर फेंक रहे हो, पत्थर फेंकवाते हो, पैसे लेकर इस तरह के काम करते हो, इतने लोग जो मारे जा चुके हो, इतना करोड़ नुकसान घाटी को हो चुका हो, इतने लोग घायल हो, हाँ, कैसे? देखिए, क्यों ऐसे लोगों से बातचीत करके क्या फायदा? नहीं, आप तो फैसला कर रहे हैं वहाँ पे। मैं फैसला नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि क्या हुआ है पिछले दिनों घाटियों में। 2 महीने से कर्फ्यू लगा हुआ है। जो डैमेज आप कश्मीर को कर रहे हैं अपने टीवी स्टूडियोज में, इसको आपको अंदाजा नहीं है। ये जो एंगर यहाँ सड़कों पे, ये आप जैसी चैनल की वजह से है, क्योंकि आप लोगों को नहीं, मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ स्टूडियो से डैमेज कर रही हूँ, तो उसको कंट्रोल आप कर लीजिए। फिर आप ये बताइए कि फिर कैसे होगा? आज तो रास्ते बंद कर दिए बातचीत के। बातचीत के रास्ते बंद उन्होंने किए होंगे, हमने तो नहीं किए ना। हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, जमहूरियत के बारे में बात कर रहे हैं, इंसानियत के बारे में बात कर रहे हैं, और अपने लोगों के की जाने बचाने के लिए हमें पाकिस्तान की इजाजत थोड़ी चाहिए। वी शुड ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू रीच आउट एंड पीपल एंड सेव द लाइव्स। चलिए ठीक है, आपकी बात हमने सुनी। इमरान नबी डार साहब, क्या आप कहेंगे? बातचीत के रास्ते उन्होंने तो यहाँ पर बंद कर दिए हैं, और उधर वो कह रहे हैं कि बातचीत तो भाई जरूरी है, तो फिर ऐसे में आपको क्या नजर आता है? देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है कि जो तरीका गवर्नमेंट पीडीपी और बीजेपी गवर्नमेंट ने यहाँ पे किया है, बहुत ही देर से लाया है, बहुत ही देर से आया है ये। जो इन्होंने आज एक रीच आउट करने की कोशिश की। बार बार हम यही कह रहे थे कि आपको हर किसी जो व्यू पॉइंट, डिफरेंट व्यू पॉइंट रखता है, उसको आपको एंगेज करना पड़ेगा। अनटिल अनलेस यू एंगेज people who do not believe in your viewpoint, तो मुझे नहीं लगता इस मसले का कोई हल होगा। न ही इनके एंगेजमेंट के बगैर कश्मीर मसले का कोई आगे फॉरवर्ड हो सकता है। अब दूसरी बात यह है कि आप किन से बात करेंगे, आप किस दायरे में बात करेंगे। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी वापस एक जो है ड्राइंग बोर्ड पे जाना है, और उनको अब तय कर लेना पड़ेगा कि ये जो हम कंडीशंस रख रहे हैं, कंडीशंस के बगैर आप जो है इनवाइट करिए, चाहे वो सेपरेटिस्ट हो या कोई भी हो। एक कंडीशन का वर्ड जो है, कंडीशन के वर्ड को हटा के आप जो है इनवाइट करिए सेपरेटिस्ट को और तमाम जो है जो मैं आप ही की बात का जवाब ले लेती हूँ। इमरान नबी डार साहब, मैं आप ही की बात का जवाब ले लेती हूँ। आपने यहाँ पर यह भी कहा कि देरी से समझ आया। प्रेम शुक्ला जी, देरी से समझ आया, लेकिन उसके बावजूद क्या? क्योंकि पहले तो आपका ये स्टैंड नहीं था, पहले तो आप ये कहते थे कि नहीं कोई बातचीत नहीं करेंगे, तो फिर अचानक से ये बदलाव क्यों? और आज तो फिर आपने देखा ही कि क्या हुआ। कभी भी सरकार ने कहा हम बातचीत नहीं करेंगे। बातचीत संविधान के दायरे में होगी, भारत की संप्रभुता की शर्त पर होगी। इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत, ये त्रिसूत्र पहले से था, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसमें एकता और ममता का द्विसूत्र जोड़ा है, उसमें जोड़ा है। बातचीत आवश्यक है, वहां शांति बहाली आवश्यक है, वहां कश्मीर के सामान्य नागरिकों को न्याय मिलना आवश्यक है, उनके साथ ममता और एकता का संबंध आवश्यक है। ये भारतीय जनता पार्टी का और केंद्र सरकार का शुरू से ही ये रवैया रहा है। सर, लेकिन ये कैसे मिलेगा? यही तो समझने की कोशिश है। नहीं, उसी की प्रक्रिया प्रारंभ है, उसी की प्रक्रिया प्रारंभ। जितने स्टेक होल्डर्स हैं, उन स्टेक होल्डर से बातचीत चल रही है। वहाँ राजनीति के, वहाँ व्यापारी संघ है, वहाँ के जो है वो इतना हो हल्ला किया, पहले से ही चल रही है प्रक्रिया, पहले से ही प्रक्रिया चल रही है। देखिए, पहले से ही प्रक्रिया चल रही है, एकदम पहले से प्रक्रिया चल रही है, सतत प्रक्रिया चल रही है। आप अगर कह देंगे नहीं तो नहीं हो जाएगा ना, प्रक्रिया मेरे ना कहने से, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मेरे ना कहने से नहीं हो जाएगा, लेकिन मैं आप ही की बात कह रही हूं। नहीं चल रही थी, कैसे कहेंगे आप कैसे करेंगे? नहीं चल रहा था, किस आधार पे कह रही हैं?
उसका आधार क्या है कि बातचीत नहीं चल रही थी? नहीं, आधार आप ही कहते रहे हैं अब तक, ये मैं नहीं कह रही हूँ, या ये आउट ऑफ द हम बॉक्स तो ये नहीं कह आ रहे गया है हैं कुछ? हम बहुत साफ शब्दों में देखिए, पहले से ही केंद्र सरकार का जो रुख था वो सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर चलने का रहा है। बुलेट चल रही तो थी मतलब और देरी से बुलेट समझ चल आया? रही है। भारत के संविधान इतने के दायरे दिनों से 2 महीनों पहले से से ही सिर्फ समझ है, पैलेट्स की पहले बोली से ही चल रही समझ थी, है। सिर्फ पहले से ही समझ गोली गए, की पहले बोली से ही चल समझ रही गए। थी और नहीं, सीधे अगर कोई बोली तो जो नहीं है, चल रही थी। हमारी सेना पर हमला करेगा तो उससे कभी आवश्यकता पड़ने पर देश की समृद्धता के लिए गोलियां भी चलानी पड़ती ये है। तो और रटा रटाया आवश्यकता आपका पड़ने पर जवाब है, मतलब ये लेकिन आप हो ये क्या रहा है? कहाँ बस कर अलाउद्दीन सकते हैं आप? नाज़िम ये गुजर फबकी ये दे सिर्फ रहा है, कश्मीर कभी के कोई लिए है। हर दूसरे दिन कुछ ना ये कुछ बाकी बोलता है, हरियाणा आपकी और मान में गुजरात आके के लिए आप नहीं ही है बात आपको, दे देते हैं जहाँ और आप इस करोड़ों तरह रुपए की बात कर रहे हैं। वो प्रॉपर्टी कब्रिस्तान- जलाई गई, नहीं, आप जो बात वहाँ पर गोलियां नहीं चलाई आपने। करना चाह रही हैं, अगर कोई वहाँ कब्रिस्तान की बात वहाँ पर करेगा गोलियां नहीं तो चली हम है। उसको क्या, उसके साथ क्या किस तरह की बात करनी चाहिए? यही तो मैं कह रही हूँ। गोली में बात करनी चाहिए। यही तो मैं कह रही हूँ कि बड़ा सुना हमने कि कोई एक सिर अगर कलम करेगा तो हम 10 सिर कलम कर देंगे, लेकिन वहाँ होता क्या है? जो सुनिए, तो जो कब्रिस्तान बनाने की बात करेगा उसको कब्र में भेज दिया जाएगा और सलाहुद्दीन अपनी कब्र का इंतजाम कर लें। सलाहुद्दीन से की गीदड़ भपकी से ये देश सर, नहीं यही चलने तो वाला कह है। रही हूँ कश्मीर कि की नीति कथनी तय और होने वाली करनी में हाँ, फर्क लेकिन है। कश्मीरियों को कथनी और करनी एक जैसी है, क्योंकि आप सलाहुद्दीन के पर ज्यादा प्रभाव आप पे दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। कृपया 70 से ज्यादा कश्मीरियों को कब्र में डाल दिया गया। कृपया ना है। चलिए ठीक है, प्रेम हम एक शुक्ला जी। न्यूट्रल जो भारत की संप्रभुता पर हमला करेगा और आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस में शेख अब्दुल्ला से लेकर आज तक जो हरकतें आप कर रहे हैं उसका परिणाम ही है। इमरान जी जवाब और दीजिए। शेख अब्दुल्ला ने जो उसके बाद में हरकतें की है आरएसएन ना, सिंह के जो आपने बोया है ना, वो ये देश हरकतें काट रहा है। हरकतें आपके ऊपर अब्दुल्ला जो हरकतें आप कर रहा देखिए है ना, जब वो इस देश के लिए ठीक नहीं है। हम चाहते हैं वहां जमहूरियत लाना और आप पाकिस्तान की भाषा बोलेंगे आप चाहते तो ठीक नहीं है। आप चाहते शेख हैं अब्दुल्ला कि को सिर्फ जब और किया सिर्फ जाता है, तो आप कूद कर चले जाते हैं फासिस्ट पाकिस्तान। निजाम चाहते और हैं, उमर अब्दुल्ला को आप जब हम- डिक्टेटोरियल उमर अब्दुल्ला निजाम को जब हम चाहते फांसी हैं, देना चाहते आप चाहते हैं कि अगर कोई बात करे आप उसको दबाए, आप बात क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। कौन सी जमहूरियत चाह रहे हैं आप? आपने शेख साहब की सरकार को गिरा दिया 1953 में। आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनली 77 में शेख साहब की फिर से सरकार गिरा दी। आपने 1984 में फिर से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरकार गिरा दी। आपने 2000 में जब हमने ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन भेजा वो हमको रिजेक्ट कर लिया। हमने इंटरलोक्यूटर्स रिपोर्ट भेजी, वो डस्टबिन में डाल दी और आप हमको बोल रहे हैं आपने क्या किया? अरे आपने तो यहाँ से 72 कश्मीरियों को शहीद कर दिया और 8000 बच्चे के लिए मुझे यहाँ पर रुकना होगा। तो कैसे निकलेगा कश्मीर का हल? लगातार इस पर चर्चा हमारी जारी है, लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। इस वक्त मैं सीधे रुख करूंगी पटना से पूर्व रॉ अधिकारी आरएसएन सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरएसएन सिंह जी, ब्रेक से पहले आपने तमाम दलों की बातें यहाँ पर सुनी। आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, क्या आप महसूस करते हैं तमाम वो चीजें आपने ज्यादा करीब से महसूस की है? क्या आपको लगता है कैसे निकलेगा कश्मीर का हल? पहले तो ये कश्मीर का समस्या नहीं है, ये घाटी की समस्या है। दूसरी बात, अगर गुस्सा घाटी के कुछ सेगमेंट्स में है तो ये जान लीजिए कि गुज्जर्स और शियाज और कारगिल के शियाज में और लद्दाख में और जम्मू में भी बड़ा गुस्सा है और हिंदुस्तान में भी बहुत गुस्सा है जी। तो गुस्सा सिर्फ एक तरफा नहीं है। तीसरी बात यह है कि जब ये ऑल पार्टी डेलीगेशन वहां गई है तो आपके लोगों ने क्या मैसेज दिया है आपको? वहां के लोगों ने, ये घाटी के कुछ जो ठेकेदार हैं उन्होंने मैसेज दिया ये जो कि हम पाकिस्तान परस्त लोग, हम सेपरेटिस्ट लोग, हम लोग आपके जमहूरियत के किसी भी अंग को, किसी भी उसके तौर तरीके को हम नापसंद करते हैं। हम इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। आप लोग सब एक जैसे हो, हमारा कोई, लेकिन हम मिलिट्री जिहादी कॉम्प्लेक्स जो पाकिस्तान का है उसकी जमहूरियत में हम विश्वास करते हैं। आपने फिर ये मैसेज देने की कोशिश की कि हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं जिहाद करके। तो जिहाद किसके खिलाफ कर रहे हो? जिहाद शिया के खिलाफ कर रहे हो, जम्मू वालों के खिलाफ कर रहे हो, लद्दाख के खिलाफ कर रहे हो, या वो बकरवाल के खिलाफ कर रहे हो,
पहाड़ी आप पहाड़ी गलत बयानी मुसलमान क्यों के कर रहे हैं, सिंह साहब? ये जो आपके क्या ये शिया और बकरवाल का मसला उठा के बैठ गए कि आप? इमरान नबी डार साहब इसका क्यों आप इस बिल्कुल टाइम इस पे पर पूरा प्रतिक्रिया कश्मीर जल देना रहा है चाह और रहे हैं, आप लेकिन मैं माफी चाहूंगी आप सभी से, क्योंकि मेरे पास समय सिर्फ इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा एक ब्रेक के लिए।